के ऐलान के 2 दिन बाद बिहार में एनडीए की सीटों का फॉर्मूला सामने आ गया। एनडीए के सभी सहयोगियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया। बिहार की 40 सीटों में बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जेडीयू 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, यानी पिछले चुनाव से 1 सीट कम। चिराग पासवान के खाते में 5 सीटें आई हैं। मांझी और कुशवाहा की पार्टी को 1-1 सीट मिली है। सभी 40 सीटों पर पूरा एनडीए की सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत से 40 के 40 सीटों पर ताकत लगाएगी और सभी सीटें जीत कर आएंगी, ये हमारा विश्वास है। इसी फॉर्मूले की चर्चा पहले भी थी, लेकिन औपचारिक घोषणा के बाद बिहार में 2 बातें साफ हो गई हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी बड़े भाई वाली भूमिका में होगी और साथ ही भतीजे चिराग के सामने चाचा पशुपति पारस की एक भी नहीं चली है। जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही, पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्प हैं। सीट बंटवारे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पशुपति पारस गुट का कोई नेता मौजूद नहीं था। ऐसे में इस बात की भी चर्चा है कि उनका अगला कदम क्या होगा। बिहार में सीटों के बंटवारे के साथ साथ पाला बदल वाला खेल भी शुरू हो गया है। पूर्व सांसद लवली आनंद ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। अब उनके औरंगाबाद या शिवहर से चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा है। हमारे लिए खुशी का दिन है, शुभ दिन है। मैं आज पुराने घर में आज मेरी वापसी हुई है। हम लोग जनता पार्टी के एनडीए की तस्वीर साफ है, तो सवाल है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में पेच कहां फंसा हुआ है। सीटों का फॉर्मूला क्यों नहीं निकल रहा है। 2-3 जगह में सारी चीजें तय हो जाएंगी। अंतिम चरण में है ना। एक आध सीट को लेकर के बातें हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 दिन में सॉर्ट आउट होगा। बिहार में सीट बंटवारे के साथ एनडीए ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब इंतजार है प्रत्याशियों के नाम का, जिसके बाद संग्राम बढ़ना तय है। पटना से शशि भूषण और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उनमें औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा। पिछली बार एलजेपी को नवादा सीट गई थी। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सासाराम महत्वपूर्ण लोकसभा सीटें हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई की सीट उन्हें दी गई है। जीतनराम मांझी की पार्टी हम गया सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। वहीं काराकट सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी गई है। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद चिराग पासवान से, और यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि जेडीयू के कितने हैं। चाचा खाली हाथ रहे, चिराग पासवान भारी पड़ गए हैं। चाचा उनके खाली हाथ रहे हैं। आप यहां पर देख रहे हैं वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, ये महत्वपूर्ण 5 सीटें दे दी गई हैं चिराग पासवान को। सीट बंटवारे के बाद चिराग पासवान से बातचीत की है हमारे संवाददाता अभिषेक आनंद ने। आपने एक बार कहा था कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। क्या हनुमान जी को जो स्थान मिलना चाहिए था, जो स्थान हनुमान जी का है इस पूरी कहानी में, वो स्थान आपको लगता है कि आज मिला? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हनुमान जी किसी संख्या में बांधे जा सकते हैं, और ये एक आत्मिक रिश्ता है। मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीतिक परिदृश्य से कुछ लेना देना। और मैं इस बात को क्लियर और भी कर दूं, क्योंकि कई बार मुझे उकसाया गया, कई बार मुझ पर तंज कसे गए कि भाई बड़ा हनुमान कहते थे, क्या हुआ, ये हो गया, वो हो गया। उस वक्त भी मैंने इस बात को बरकरार रखा था कि ये रिश्ता राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। ये इच्छा राजनीति में कुछ लाभ लेने के लिए नहीं है। ये रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री जी से